खेल करने लगे। अब खेल खेल खेलने सरजू मैया तक जाने लगे और थोड़े बड़े हो गए लाला। तो खूब आनंद पूर्वक उत्साह चल रहा है। देखिए भगवान की जो लीला करने की जब मन होता है तब भगवान ऐसी रचना बनाते हैं कि सब अपने जो परिकर होता है उनको सबको भेजते हैं। लक्ष्मण जी शेष अवतार है, क्योंकि जो शेष महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावै, वो नारायण जब जब लीला करने आता है तो अपने परिकर के साथ पधारता है। अब जैसे पंडित जी किसी घर जाए चाय पीने, सब पंडित जियों को लेकर पहुंचेंगे, आइए महाराज। अब किसी ने देखा कि महाराज तो अपनी टीम पूरी लेके आए हैं। ऐसे ही भगवान जब पधारते हैं तो अपने परिकर को लेकर साथ पधारते हैं और कहते हैं भैया अब हम आनंद प्रदान करने वाले हैं, लीलाएं करने वाले हैं। भगवान ने एक बाल लीला भी करी। एक बाल लीला और सुनाते हैं आपको छोटी सी। एक दिन माँ कौशल्या मैया ने भगवान को बड़ा श्रृंगार किया, बहुत श्रृंगार किया। बढ़िया काजल लगाया, चंदन लगाया, थोड़ा सा नेक छोटा सा काजल यहाँ लगा दिया कि लाला को नजर ना लगे, और अमृत पान कराकर पलने में सुला दिया। और जो ही पलने में सुलाया, अच्छा भगवान आजकल के बच्चे भी कसम खा लेते हैं, और माता जी कोई कार हो ना तो वे इतने रोते हैं कि आनंद कर देते हैं। तो फिर उन्हें गोदी में लेके बैठे रहो, भैया हिलाओ डलाओ। और फिर जब अपन कुछ काम नहीं है, जब वो सोते हैं आनंद से, कोई अपने काम नहीं है, वो सोते हैं। ये बच्चों का भाव है। तो ठाकुर जी पल्ले में सो रहे थे और माँ स्नान से निवृत्त होकर रंगनाथ जी की सेवा, उनके जो कुल देवता थे रंगनाथ जी, उनकी सेवा में आई। उनके लिए प्रसाद बनाने गई, प्रसाद बनाकर आई और ठाकुर जी को भोग लगाया, पर्दा लगा दिया। पर्दा कौन कौन लगाता है घर में? दो चार जने, देखो सब जने पर्दा लगाया कर भगवान को भोजन जमाने के लिए। तुम तो खूब बढ़िया आसन पर चटाई बिछाओगे और फिर बढ़िया सुंदर सुंदर थाली में पकवान खाओगे। ठाकुर जी को पर्दा जरूर लगाना चाहिए। और पर्दा लगाकर हाथ जोड़कर बंद कर कर कहिए प्रभु आइए भोजन ग्रहण करिए। और मैया ने भी यही कहा, पर्दा लगा दिया और थोड़ा बाहर गए और भगवान भोग लगाना प्रारंभ कर दिए। सच में रंगनाथ जी प्रसाद पा रहे हैं। और जो ही आचमन करने निमित्त जब माँ कौशल्या आई तो पर्दा खोला और देखती क्या है, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखे। बताओ मेरा बच्चा पलना में सो रहा है और यहाँ भोग भी लगा रहा है। मैया बड़ी घबरानी, बाहर आकर देखा पल्ले में सो रहे हैं ठाकुर जी, आहा, और इधर भोग लगा रहे हैं। मैया घबरा गई। भगवान ने अपनी लीला का दर्शन स्वरूप दिखाना प्रारंभ किया। बाबा गोस्वामी जी की लेखनी बोल पड़ी, अग्नित रवि शशि शिव चतुरानंद, अग्नित रवि शशि शिव चतुरानंद, भौगिर सरस सिंधुमय तार, भौगिर सरस सिंधुमय पावन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ, सो देखा जो सुना न काहो, सो देखा जो सुना न काहो, देखी माया सब बिगाड़ी, देखी माया सब बिगाड़ी, अति सभीत जोड़े कर खाए, अति सभीत जोड़े कर खाए, देखा जीव न जावह जाए, देखा जीव न जावह जाए, देखी भगत जो छोड़हि ताहि, 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 तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, ऐन मोंद चरणन सिर नावा, 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 ऐन मोंद चरणन सिर नावा।
माँ ने क्या देखा, अग्नित रवि सभी चतुरानन, अनेक सूर्य भगवान, अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश। कहाँ देखे, अपने बच्चे में देखे, पर्वत देखे, और क्या देखा कि जो माया जीव को नचाती है वो देख। ये सब देखकर मां थर थर कांपने लगी। देखिए, जिंदगी में हमने जो चीज कभी देखी ना हो, वो अचानक देखने को मिल जाए तो जीव की गति बिगड़ जाती है। पर उसे क्या लगता है कि ये हमने कभी सुना ही नहीं है, और देख लिया। और वो महाराज जी और निकल आए तो फिर देखो घबरा जाते व्यक्ति, अरे भैया महाराज। तो वो और भी इतने से बालक में इतनी सारी चीज देखकर मां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु आपने पहले चतुर्भुज में रूप दिखाया, अब आपने अपना विराट रूप दिखा दिया। तो मां से कहा, मां भगवान ने अपना शिशु रूप धारण कर लिया। कहा, मां किसी से कहना मत कि हमने आपको ये रूप दिखाया। मैया बोली, हम काय को बाबले हो कि सबको तुम्हारा रूप बताते पर। अब मां ने कहा, मुझे वरदान दीजिए प्रभु कि आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो, आपकी माया मुझे कभी व्यापे ना। ऐसे भगवान ने एक लीला ये करी और समय बीता। भगवान के चूड़ाकरण संस्कार हुआ, बाल उतरे गए बढ़िया। और अब ठाकुर जी बड़े होकर क्या खेल खेलते हैं, सरजू जी पर जाकर जो कपड़े की गेंद बनाकर बढ़िया उससे खेलते, और धनुष बाण लेकर जंगल में घूमने जाते। एक दिन राम जी एक मृग को मार कर आए और सब नगरवासियों को दिखा रहे, आज हमने भारी मृग को मार दिया भैया। और महाराज को बताया, महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि आज हमारे पुत्र देखो राजसी खेल खेल रहे हैं। और ऐसे ठाकुर जी नित्य लीलाएं करते हैं। एक दिन सरजू जी बड़ी तप रही थी, तो ठाकुर जी चले गए। तो मां कहती है, लाला सरजू जी बड़ी गर्मा रही हैं, गर्मी के समय में बड़ी गर्मी लगती है अयोध्या में। लाला आपका मुख कोमल है, जल जाओगे घर में रहे। ऐसे ठाकुर जी बड़ी लीलाएं करते हैं। अब धीरे धीरे दशरथ जी गुरु जी के पास पहुंचे, यज्ञोपवीत की रचना बनी। चारों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और भैया ठाकुर जी गुरु जी के पढ़ने चले गए। गुरु जी के पढ़ने गए और क्या करते हैं, अरे गुरु गृह गया हो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए हो पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सो हरि पड़े हो दुख भारी, सो हरि पड़े हो दुख भारी। वो परमात्मा जिसको माया को नचाता है? और जिसको चार वेद जिसके मुख से निकले हों, आज वो गुरु के न पढ़ने गए, बताइए। और पढ़ते हैं और अपने भाइयों को सिखाते हैं, भैया ऐसा नहीं ऐसा करिए। भाइयों के साथ भोजन मिलकर बैठकर करते हैं। हम लोग करते हैं भाइयों के साथ भोजन, एक भाई इधर और एक भाई इधर,
बुरा ना माने। भैया बोलते ही नहीं है, संग भोजन करते नहीं है। हमने भोजन छोड़ दिया संग में बैठकर, तो हमारा व्यवहार बदल गया भाई से। और मेरे राम जी चारों भाइयों को साथ में बैठकर सखाओं के साथ भोजन करते हैं, वेद पुराण कथाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, और भाइयों को बताते हैं भैया ऐसा नहीं ऐसा करे। हम लोग करते हैं क्या? हम भाइयों को बताते हैं। बहुत से कम लोग हैं घर में, 20 लोग जो बताएंगे, 80 लोग नहीं बताएंगे। ऐसे महाराज विद्या अध्ययन कर कर रघुनाथ जी वापस आए गुरु जी के घर से। अब महाराज अब गोस्वामी जी कथा को उठाकर कहां ले गए? बक्सर। और जो ही बक्सर लाए, विश्वामित्र जी बड़े तपस्वी जितेंद्रिय क्षत्रिय थे। इनके पिताजी का नाम गादी था, गादी राजा के पुत्र थे। और महाराज मन में भाव आया, संत बन गए, भगवान नाम का जप करते। बक्सर अयोध्या से थोड़े आगे बक्सर है, उस बक्सर में महाराज उनका आश्रम बना। मन में विचार आया कि ब्रह्म ने अवतार लिया है और निशाचर लोग मुझे कहीं यज्ञ नहीं करने देते। मारीच जो स्वभाव है वो यज्ञ करते हैं विश्वामित्र जी, वो मारीच स्वभाव आकर उसको विध्वंस कर देते हैं। तो मन